हमारा प्रश्न है यदि cot थीटा 7/8 तो एकमा प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। यानी कि हमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ है और कॉट थीटा के मान से ही हमें इस दोनों प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में हमें 3 चीज़ों को जानना जरूरी होता है, जो कि होता है लंब, आधार और कर्ण। ये 3 ठो होता है। इस तीनों में से कोई 2 ठो दिया रहता है और एक कैलकुलेट करना होता है, यानी ज्ञात करना होता है। उसके आधार पर हम पुनः फिर अन्य को भी ज्ञात करते हैं। तो चलिए, हमें यहाँ दिया हुआ है कॉट, जो कि कॉट के सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो इसमें हमको आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें मान रखेंगे, साइन कॉस थीटा के मान निकाल को मान रखेंगे, पुनः हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें जो दिया है उससे निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है प्रश्न में उसको लिखेंगे। हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कॉट थीटा COT कॉट थीटा बराबर 7/8। यह दिया हुआ है 7/8 हमको कॉट थीटा, यह सवाल में दिया हुआ है 7/8। अब हम जानते हैं कॉट थीटा के सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो इसमें हमको 2 ठो चीज दिया हुआ है, आधार बटे लंब। यहाँ पर कॉट थीटा 7/8 यानी कि सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यह चीज दिया हुआ है, हमको इसमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पहले कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे, कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ सवाल में देख रहे हैं लंब कितना है, हमारा लंब है 8 है। तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे 8 के स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या दिया हुआ है 7 है। तो यहाँ 7 से लिखेंगे 7 के स्क्वायर करेंगे। अब कीजिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा इधर, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुने 8 तो 88 64। तो यहाँ लिखेंगे हम 64 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 यानी कि 7 × 49, यहाँ होगा 49। तो 64 और 49 को हम ऐड करेंगे। अब ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11, यानी कि 113 रूट में निकला। इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा, इसलिए इसको रूट में ही रखेंगे। यानी कर्ण हमारा जो हुआ 113 रूट अंडर 113 हुआ। अब हम इसमें जो सवाल में दिया हुआ है यहाँ साइन कॉस थीटा, उसका मान को निकालते हैं। पहले यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है आपको लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का सूत्र होता है। अब हम देखेंगे कॉस थीटा की मान निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। दोनों के सूत्र लिख लिया। अब हम दोनों को इस मानों से इसमें रखेंगे। देखिए यहाँ लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, तब यहाँ से 8 लिखेंगे। पुनः कर्ण कितना दिया हुआ है रूट अंडर 113, तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 113। पुनः कॉस थीटा में देखते हैं, आधार है ऊपर, तो आधार का मान क्या दिया हुआ है 7 है यहाँ, तो लिखेंगे 7। और कर्ण का मान कितना है रूट अंडर 113 है, तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 113। तो इस तरह से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकल गया है। दूसरा सवाल में कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा दिया हुआ, निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस सवाल में साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को हम रखेंगे और हम स्पष्ट देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकल चुका है, इतना है। अब हम इस सवाल को लिखेंगे और इस मान को इसमें रखेंगे तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। चलिए, हमारा एकवां सवाल है जो कि हम लिखते हैं। एकवां है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस
थीटा लिख दिए हम यहाँ पर। पुनः यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर होगा साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। इस साल को हमने लिख लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा कितना है, 8/√113 है। पुनः 1 माइनस, पुनः साइन थीटा का मान है 8/√113, यानी कि 8/√113 है। देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7/√113 कॉस्ट। पुनः यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 लिख दी यहाँ से। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ है 1 प्लस 8/√113, फिर यहाँ है 1 माइनस 8/√113। तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, सेम चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार है 1 प्लस 7/√113, पुनः 1 माइनस है। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है जैसे कोई संख्या एक बार a और b प्लस में है और a और b माइनस में, यहाँ पर एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र के प्रयोग से हम इस सवाल को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ 1 के जगह 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे माइनस 8/√113 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कर दिए। पुनः नीचे भी लिखेंगे 1 के स्क्वायर होगा माइनस 7/√113 के स्क्वायर होगा। यहाँ तक बन गया। अब पुनः हम इस स्क्वायर को तोड़ेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं, मान हम रख दिए, इसको यहाँ मिटा लेते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1 के तो होगा 1 माइनस 8 गुने 8 तो 64, और √113 गुने 113 √1 हो जाएगा 113। 1 माइनस 7 सत्ते 49/113। अब यहाँ पर हमें नीचे ऊपर घटाव करना पड़ेगा, जो कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 113। अब यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 मरतबे में लगेगा, तो 113 माइनस 64 हो गया। नीचे सेम चीज़ ऐसे होगा, 113 एलसीएम होगा। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं हम, यहाँ पर 1 दे सकते हैं। 1 और 113 के लॉस से 113 हो गया। अब 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 मरतबे में 1 गुने 113 तो हो जाएगा 113, माइनस ये हो जाएगा 113 से 113 में भाग 1 मरतबे में तो 1 गुने 49 तो हो जाएगा 49। पुनः नीचे 113 है तो 113। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो घटाइए, 13 में से 4 जगह तो बचेगा 9 और 10 में से जगह 6 तो 4 49। नीचे भी 113 लिखेंगे, यहाँ 113 में से 9 जाएगा तो होगा 4, यानी कि 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये बचा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 64/113 होगा। अब यह भाग के रूप में है, इसको पलट देंगे तो गुना के रूप में हो जाएगा। कैसे, 49/113 गुने 113/64। 113 से 113 कट गया, स्पष्ट रूप से हमारा बच गया यहाँ 49/64, जो कि यही हमारा आंसर है इस सवाल का, जिसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के आंसर ये होगा 49/64, जो कि इसका हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। अब हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल को हम यहाँ से बना दे रहे, दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो यहाँ रखेंगे 7/8 के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 7 गुने 7 749 64। इसका भी हमारा आंसर इतना ही हुआ। तो इस तरह से हम इस सवाल के एकमा और दूसरा प्रश्न को हल कर दिए हैं। इसी तरह से अन्य सवालों को भी हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।